धन्य है। इसे निस्वार्थ भक्ति कहते हैं। हमारा कोई प्रयोजन नहीं है, फिर भी ऐसे लोग ही धन्य हैं, उनके ही कर्मों की नजर होती है। तीनों कालों में ऐसे लोग भक्ति करते हैं तो उनके द्वारा ही वास्तविकता में संसार की कर्म निजा का साधन उन्हें प्राप्त होता है। इसलिए भगवान की भक्ति करो तो कब करो है? तीनों कालों में करो। कैसे करो? निर्विकल्प होकर करो। वास्तविकता में बड़े विधानों में आनंद तो मध्याह्न काल में ही आता है। इसमें आता है। अब समय बदल गया, इसे स्वरूप बदल गया भाई। अब लोगों के पास समय नहीं है, लोग बड़े व्यस्त हैं, भगवान की भक्ति के नाम पर त्रस्त हैं। क्यों भाई? व्यस्त भी हैं और त्रस्त भी। आज के समय में किसी से कहो कि भाई रोज तुम्हें देव दर्शन करने जाना है, फिर आदमी सोचेगा देव दर्शन करने जाना है। बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं भाई महेंद्र जी, बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं, बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं। लोगों से कहो तुम्हें देव दर्शन करने जाना है। पहली बार देव दर्शन करने का नाम लिया तो उनमें बहुत बड़ा पहाड़ टूट गया, वजन पड़ गया। हाँ जाना है, चलो 1 महीने के लिए चले जाएंगे। जैसे भगवान पर एहसान करने जाना हो तो कि भगवान हम आपके दर्शन करने आ गए, तो 1 महीने के लिए चले जाएंगे। फिर क्या आएगा? वो 1 महीने के लिए भी कहा, फिर क्या कहा? धीरे से हमारी महिलाएं और ज्यादा चतुर होशियार होती हैं। हाँ ठीक है चले जाना, 24 घंटे में एक बार चले जाना। माने जैसे भगवान के लिए हम उपकृत करने जा रहे हो। हे भगवान तुम धन्य हो कि तुम्हें हमारे दर्शन हो गए। इसे एक बार चले जाएंगे हम 24 घंटे में। अनिल जी हमारी बातों में हंसते हैं। अनिल जी हमारी बातों से हंसते हैं और मैं सही बोलता हूं। आदमी सोच के जाता है 24 घंटे में एक बार चले जाएंगे, भगवान को उपकार करने जा रहा हो, भगवान को अपने दर्शन देने जा रहा हो। भगवान आप धन्य हो कि हमारे दर्शन आपको मिले। हमारे दर्शन कहां मिलने वाले थे आपको? आप हम दुर्लभ हैं। संसार में क्या है? हम दुर्लभ हैं। दुर्लभ होने के कारण से हमारे दर्शन तो अच्छों को नहीं मिलते। तो भगवान आप ही ठहरे। क्यों भाई? है? तो स्थिति ये हमारी है, हमने अपनी स्थिति ये बना ली। लेकिन यहां पर कुमुदचंद स्वामी तो दूसरी बात कहना चाहते हैं कि ये प्रभु जो आपकी भक्ति करने वाले हैं, तीनों लोकों में, तीनों कालों में, तीनों समयों में जो आपकी भक्ति करने वाले हैं वे लोग धन्य हैं। वे लोग धन्य हैं। कौन? जो भगवान की भक्ति तीनों कालों में करते हैं। वास्तव में कर्म की निजात तो तभी है, प्रभु की समीपता तो तभी आती जो भगवान के चरण कमलों में तीनों कालों में, तीनों समयों में उपस्थित होकर के हे प्रभु अति पुण्य उदय ममाया। जब इस भाव से वो दर्शन करता है कि हे प्रभु मेरा अत्यधिक पुण्य कर्म का उदय आ गया, अत्यधिक पुण्य कर्म का उदय आ गया कि आज मुझे आपके दर्शन करने का सौभाग्य तीनों कालों में हो रहा है। बड़े सौभाग्यशाली जीवों को ही प्राप्त होता है भाई। भले पत्थर की मूर्ति है तो क्या हुआ? वीतरागता का भाव तो उनमें छुपा हुआ है, वीतरागता तो उनमें झलक रही है। उसी वीतरागता से तो हमारे स्वरूप में वीतरागता आ रहा है। इसलिए उस वीतरागता के स्वरूप के दर्शन करने वाला व्यक्ति बड़ा सौभाग्यशाली पुण्यात्मा माना जाता है, जिसके पुण्य कर्म का अति उदय आता है। वे जीव ही दर्शन कर पाते हैं, अन्य कोई दूसरा दर्शन कर नहीं सकता। ये निश्चित है
थोड़ा सा भी पाप कर्म, थोड़ा सा भी पाप कर्म उदय में है तो भाई मंदिर के दरवाजे पर खड़े खड़े बातें तो करते रहोगे, हैं? लेकिन दर्शन नहीं कर पाओगे 100%। ये निश्चित मान लेना, 100% ये सत्य है। मैं उदाहरण सम्मित शिखर के कई उदाहरण देता हूं, एक दिन शायद दे भी चुका, बता भी चुका हूं कि सम्मित शिखर में 13पंथी कोठी में वो नीचे भगवान महावीर स्वामी की काली प्रतिमा विराजमान है, खड़गासन में है, उसमें 24 ही बनी बिल्कुल एक सेम, जैसे भगवान महावीर स्वामी की प्रतिमा है वैसे ही वो 24 ही है, सफेद पाषाण में। गए कभी सम्मित शिखर? दर्शन 13पंथी कोठी दर्शन किए? तो पहाड़ पर दर्शन करे, थक गए, अब नीचे दर्शन कौन करे? हैं? तो वो 13पंथी कोठी में वो 24 जो बनी है तो ऐसे व्यक्ति के द्वारा बनाई गई है कि 6 महीने तक वो सम्मित शिखर रहा, 6 महीने तक, परंतु पहाड़ पर जाकर के वो कभी वंदना नहीं कर सका। जब भी वंदना करने के लिए गया उसी आंखों से देखना बंद हो गया, कभी बुखार आ गया, कभी पैरों से नहीं चला गया। 6 महीने तक। एक बार तो वो डोली लेकर के गया तो वंदना करके आऊंगा, चाहे कुछ हो जाए।